अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। बिलाखिर सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 3 के मुतल्लिक बड़ी खबरें मिलना शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोर्ट विशवान ड्रामा सीरीज़ के मुतल्लिक तो हर दिन कोई ना कोई खबर आ जाती है और मैं अपने दूसरे चैनल राज रेड चैनल पर आपके सामने पेश कर देता हूँ। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ड्रामा सीरीज़ के मुतल्लिक अब तक खामोशी थी। अब कल से ही सुल्तान फ़ातिह ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 3 के मुतल्लिक एक बड़ी अपडेट उनके मुसन्निफ़ की तरफ से शेयर कर दी गई है, जो आज की वीडियो में आपके सामने पेश की जाएगी। और इस अपडेट के मुताबिक सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 3 का स्क्रिप्ट तैयार होना शुरू हो चुका है। मतलब कि नए सीज़न की कहानी लिखी जा रही है। कल ही सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ड्रामा सीरीज़ के मुसन्निफ़ ओज़ान बुदुर ने नए सीज़न के स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया है और इस टाइम वो तरबज़ोन की मुहिम को लिख रहे हैं, जो कि 1460 से लेकर 1461 के दरमियान हुई थी और 1461 में सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने तरबज़ोन की फतह हासिल की थी। और इसका सबूत यह है कि इस शख्स ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर यह स्टोरी लगाई, जिस पे वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि फ़ातिह तरबज़ोन और नीचे लिखा हुआ है कि 1461 और मोहम्मद फ़ातिह सुल्तान ड्रामा सीरीज़ का हैशटैग भी मौजूद है। तो मतलब कि ये शख्स तरबज़ोन की फ़तह का सिनेरियो लिख रहा है कि किस तरह सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने तरबज़ोन की तरफ पेशकदमी की थी और किस तरह उसका मुहासरा हुआ था और फिर किस तरह तरबज़ोन फ़तह हुआ था। तो कल से सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ड्रामा सीरीज़ के नए सीज़न के राइटर ने इसका स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया है और नए सीज़न में हम सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की ये सारी फतह की कहानी बड़ी तफसील से देखेंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, यहाँ पर सवालात बहुत ज़्यादा उठते हैं। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल ये उठता है कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 2 और सीज़न 3 के दरमियान कितना बड़ा टाइम जम पाएगा। तो इन हालात वाक़यात को देखते हुए, यानी कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने 1453 में कुस्तुनतिनिया को फ़तह किया था, तो अब सुल्तान फ़ातिह का जो दौर आने वाले सीज़न में दिखाया जाएगा वो होगा 1460 से 1461 के दरमियान का, यानी कि 1460 और 1461 तक हमें सुल्तान फ़ातिह का वो फ़तह दिखाई जाएगी, यानी कि तरबज़ोन की फ़तह, ये मुहिम हमें दिखाई जाएगी। तो अगर इस चीज़ को देखा जाए तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 2 और सीज़न 3 के दरमियान कम से कम 7 साल का टाइम जम पाएगा। और 7 साल का टाइम जब मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक साल हमें वो दिखाया जाएगा जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह इसकी तैयारों में लगे रहे थे और फिर किस तरह उन्होंने तरबज़ोन को फ़तह किया था। तो मतलब कि हमें 1460 का दौर आने वाले सीज़न में दिखाया जाएगा। अब इल्मी तबके के लिए और तारीख़ के मतलाशों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की जो पहले की फतूहात हैं, मतलब कि 1461 से पहले की जो फतूहात हैं, क्या वो हमें नहीं दिखाई जाएंगी, क्योंकि कुस्तुनतिनिया की फ़तह के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने 1459 में सरीबिया की फ़तह हासिल की थी और ये इस फ़तह का आगाज़, मतलब कि इस जंग का आगाज़ 1454 से हुआ था। मतलब कि 5 साल तक ये जंग जारी रही थी और उसके बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने बिलाखिर 1459 में सरीबिया की फ़तह हासिल की थी। तो ये सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की तारीख़ की एक बहुत बड़ी फ़तह और बहुत बड़ी जंग है। इसी में ही 1456 में बलगरात का मुहासरा शामिल है और हम में से बहुत सारे लोग बलगरात का मुहासरा देखने के बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद थे। तो अब कल से जब तारीख़ के मतलाशियों ने ये देखा कि वो तो तरबज़ोन के मुहासरे पर और उस मुहिम पर अपना स्क्रिप्ट शुरू कर चुके हैं, तो क्या हमें सरीबिया की फ़तह और बलगरात का मुहासरा नहीं दिखाया जाएगा। और इसके साथ ही मौर्या की फ़तह भी 1460 में हुई थी और इस मुहिम का आगाज़ 1458 से हुआ था। तो मतलब कि ये फ़तह भी हमें नहीं दिखाई जाएगी। तो इस मामले पर परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक डायरेक्टर कुछ और ही सोच रहा है और स्क्रिप्ट कुछ और ही अंदाज में लिखा जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीज़न 2 के शुरू में हमें कुस्तुनतिनिया की फ़तह की एक झलक दिखाई गई थी और हमें ये बताया गया था कि सीज़न 2 के आखिर में बस कुस्तुनतिनिया की फ़तह ही दिखाई जाएगी और यही सीज़न 2 बनाने का मकसद है और कुस्तुनतिनिया की फ़तह को बड़े करीब से दिखाया जाएगा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अब ये टाइम जंप 7 या 8 साल का नहीं बल्कि 5 या 6 बरस का होगा और नए सीज़न का आगाज़ 1459 से होगा जब हमें सरीबिया की फ़तह दिखाई जाएगी और फिर इसी तरह 1460 में हमें मौर्या की फ़तह दिखाई जाएगी और फिर यूँ 1461 में हमें सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की अहम फ़तह तरबज़ोन की फ़तह दिखाई जाएगी। तो मतलब कि आने वाले सीज़न में हम सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की 3 बड़ी फतूहात देखेंगे। सबसे पहली सरीबिया की फ़तह, दूसरी मौर्या की फ़तह और तीसरी तरबज़ोन की फ़तह। तो मतलब कि आने वाले सीज़न में हम 3 बड़ी जंगें देखेंगे और सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की 3 बड़ी तारीख़ी फतूहात देखेंगे। तो ये सब कुछ जानकर मालूम होता है कि आने वाला सीज़न बहुत ही बाकमाल और पिछले दोनों सीज़न से बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। वैसे नाज़रीन किराम, हम में से अक्सर लोग सोचा करते थे कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की फतूहात का सिलसिला शायद कुस्तुनतिनिया पर ख़त्म हो जाता है और कुस्तुनतिनिया की वजह से ही सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह मशहूर हैं कि उन्होंने कुस्तुनतिनिया फ़तह किया था।
हम अक्सर यही सुना करते थे, लेकिन अब जब हम तारीख़ उठा कर देखते हैं, जब हम किताब में पढ़ते हैं, तो मालूम होता है कि कुस्तुनतिनिया की फ़तह तो सिर्फ़ एक आगाज़ था। असल फतूहात तो सुल्तान फ़ातिह ने कुस्तुनतिनिया की फ़तह के बाद हासिल की हैं। क्योंकि नाज़रीन किराम, जब बाज़ंतीनियों के दिल पर सुल्तान फ़ातिह कब्ज़ा जमा चुके थे, जब कुस्तुनतिनिया उनके कब्ज़े में आ चुका था और इसे उस्मानी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया जा चुका था, तब बाज़ंतीनी खौफ के मारे काँप रहे थे। सुल्तान महमूद फ़ातिह ने बहुत छोटी उम्र में कुस्तुनतिनिया फ़तह किया और फिर इसी तरह उन्होंने अपनी फतूहात का सिलसिला जारी रखा और हर 1-2 साल के अंदर अंदर सुल्तान फ़ातिह सलीबियों के किले फ़तह करते गए और कई जजीरों पर हुक्मरानी की और रोम के लिए क़यामत बनकर टूट पड़े। तो पिछले सीज़न में सुल्तान महमूद फ़ातिह की कुस्तुनतिनिया की फ़तह सिर्फ़ एक आगाज़ था। अभी बहुत सारी फतूहात हम इस सीरीज़ में देखेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस ड्रामा सीरीज़ के कम से कम 5 सीज़न बनाए जाएंगे। तो अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि सुल्तान फ़ातिह सीरीज़ के कम से कम 5 सीज़न बनाए जाएंगे और जिस तरह दरिल ड्रामा सीरीज़ ने पूरी दुनिया में धूम मचाई और मकबूलियत इख्तियार की, तो सुल्तान फ़ातिह ड्रामा सीरीज़ इंशाअल्लाह इससे भी कहीं ज़्यादा होने वाला है। अभी तो सुल्तान फ़ातिह ड्रामा सीरीज़ के सिर्फ 2 सीज़न ही बनाए गए हैं और उनमें कुस्तुनतिनिया की फ़तह को ही फोकस किया गया है और इसके देखने वाले, चाहने वाले दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। और अब जबकि नए सीज़न में हमें 3 मज़ीद बड़ी फतूहात दिखाई जाएंगी, तो आप लोग खुद सोचें कि यह ड्रामा सीरीज़ किस कदर मशहूर और मारूफ हो जाएगा। बहरहाल इसके अलावा एक और बड़ी खबर मौसूल हो रही है कि सुल्तान फ़ातिह ड्रामा सीरीज़ की प्रोडक्शन टीम ने कोर्ट उस्मान ड्रामा सीरीज़ में काम करने वाली अदाकारा उसके तौर को पेशकश की है कि वो सुल्तान फ़ातिह ड्रामा सीरीज़ को ज्वाइन कर ले। और उसके तौर को कौन नहीं जानता, हर कोई बाला खतून के तौर पर उसे जानता है, मानता है। पूरी दुनिया में इसके देखने वाले, चाहने वाले और इसके जानने वाले मौजूद हैं। अगर उसके तौर सुल्तान फ़ातिह ड्रामा सीरीज़ में आती है तो आप लोग खुद सोचें कि क्या होगा। बाकी में बहुत कमाल हो जाएगा और सुल्तान फ़ातिह ड्रामा सीरीज़ की रेटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। और वो पाकिस्तानी जो कोर्ट उस्मान के नए सीज़न में उसके तौर को बाला खतून के तौर पर देखना चाहते थे, तो उनकी खुशी की क्या ही बात होगी। बहरहाल उसके तौर की सुल्तान फ़ातिह ड्रामा सीरीज़ के बारे में जो न्यूज़ आ रही है, ये अनऑफिशियल है, किसी भी ऑफिशियल ज़राए से ये मौसूल नहीं हुई। अगर कोई भी इस तरह की न्यूज़ आती है तो आपको इंशाअल्लाह ज़रूर आगाह किया जाएगा। आप में से कौन कौन तुर्की की मशहूर अदाकारा उसके तौर यानी कि कोर्ट उस्मान की बाला खतून को सुल्तान फ़ातिह ड्रामा सीरीज़ में देखना चाहता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पहले भी सुल्तान फ़ातिह की बीवी गुलशन खातून का किरदार कोर्ट उस्मान से लाया गया था, जिसे मद्दाहों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। अब अगर उसके तौर सुल्तान फ़ातिह ड्रामा सीरीज़ को ज्वाइन करती है तो वाकई में बहुत कमाल हो जाएगा। तो नाज़रीन किराम, ये थी सुल्तान महमूद फ़ातिह ड्रामा सीरीज़ के मुतल्लिक़ कुछ अपडेट्स जो मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। अब तक तो सुल्तान फ़ातिह सीरीज़ के मुतल्लिक़ खामोशी थी और नई अपडेट्स नहीं आ रही थी, लेकिन क्योंकि कल से नई अपडेट्स का आगाज़ हो चुका है, तो अब हर दूसरे तीसरे दिन सुल्तान फ़ातिह ड्रामा सीरीज़ के मुतल्लिक़ कोई ना कोई अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। जो कोई भी खबर ऑफिशियल ज़राए से हमें मौसूल होगी तो इंशाअल्लाह आपको उससे आगाह करता रहूँगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।